आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इमामेव भगवद्गीतास्थां सूक्तिं परिपालयन्तः इह लोके सर्वे कर्मलीनाः। वयमपि फलरहितभावं मनसि संस्थाप्य यथा शक्ति स्मः संस्कृतसुकर्मलग्नाः आगताश्च एतदर्थं पुनरपि वार्तावली कार्यक्रमं सदलं प्रस्तोतुम्। तर्हि कथं विलम्बः? संस्कृतजगतः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य भवतां मनोविनोदकरस्य वार्तावली कार्यक्रमस्य पुनरपि विशिष्टं नूतनम् एकम् आदाय अङ्कं समुपस्थिताः वयम्। अहमियं लता सादरं वन्दे दर्शकगणान्। इहास्ति अद्य नामानुसारिणी मम एव नामानुसारिणी सखी सहयोगिनी इयं हेमलता। प्रिय प्रेक्षकाः, ममापि आद्यं प्रणतिपरं स्वीकुर्वन्तु सर्वे अभिवादनम्। हेमलते, के सन्ति अद्य कार्यक्रमे विशेषाकर्षणभूताः प्रक्रमाः इति स्मारयतु तावत्। लते, यथा पूर्वमिव एव वार्तावली वर्तते संयुता विशेषैः प्रक्रमैः। प्रिय दर्शकाः, वार्तावलीयान् विशिष्टप्रक्रमान् एकैकशः द्रष्टुं किं वा परीक्षितुं भवन्तु संसिद्धाः भवन्तः। एवम्, अतः किमर्थं विलम्बः? आरभामहे साम्प्रतं तावत् कार्यक्रमस्य सुभाषिताख्याद् आद्यक्रमात्। आश्रावयेच्चोपचितान् विपर्यस्येच्च कर्मसु यथा न भक्षयन्त्यर्थम् भक्षितं निर्वमन्ते वा। धन संबंधी दायित्व में लगाए व्यक्तियों से जो अपने कर्तव्य में अनियमितता दिखाते हों, उनसे पैसे दंड स्वरूप वसूले जाने चाहिए और उनकी पदावनति की जानी चाहिए ताकि वो फिर धन का भक्षण ना कर सकें और जो भक्षण किया हो उसको उगल दें। Those entrusted with the task of managing public funds, if they falter in their duties, must be penalized and be divested of their duties, so that they are not able to embezzle public funds and are made to cough up whatever they have taken. सुभाषितमिदं हृदि धारयन्तः सम्प्रति सरामः इदानीम् अग्रे प्रवाहि वार्ता क्रमं प्रति। अत्र प्रभागे आसप्ताहं प्रसार्यमाणाः देश विदेश स्तरीयाः विशिष्टाः वार्ताः संकलय्य प्रस्तूयन्ते अस्माभिः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषकाणाम् आन्दोलनम् एकं पवित्रम् आन्दोलनम् इति सम्बोध्य आन्दोलन जीव्यानुसारम् एव इदम् अपवित्रम् इत्युक्तवान्। लोकसभायां राष्ट्रपति अभिभाषणे ब्रुवता प्रधानमन्त्रिणा कृषकैः सह वार्ताः विधानाय ते पुनरामन्त्रिताः। उक्तं च यत् नवाः नियमाः परिवर्तिनी कृषककाले कृषकाधिकारे बृहत्तमपदक्षेपाः सन्ति। भारतस्य सूच्यौषधपरस्य कोवैक्सीन् मैत्री इत्यभियानस्य समस्तेऽपि संसारे जायमाना अस्ति प्रशंसा। कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री जस्टिन् ट्रूडो इत्यमुनापि प्रधानमन्त्रिणा मोदिना समम् आलापं विधाय सहयोगाय प्रोक्तं। भारतेन तावत् सूच्यौषधप्रदानक्रमे सहयोगाय आश्वासनं प्रदत्तम्। भारत-चीनयोः सेना पेंगोंग खातस्य उत्तर-दक्षिणयोस्तटाभ्यां पृष्ठे अपसरणाय सहमतीभूताः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः संसत्सदनयोः उक्तवान् यत् भारत-चीनयोः अग्रिमवर्ति सैन्यदलानि चरणबद्धतया अपसारयिष्यन्त इति। भारत-अफगानिस्तानाभ्यां काबुले शहतूतबन्धनिर्माणसन्धिः हस्ताक्षरितः। अनेन प्रायः 20 लक्षजनेभ्यः पेयपरं सेचनात्मकं च जलं लप्स्यते। प्रधानमन्त्री मोदिना अफगानिस्तानस्य जनेभ्यः विश्वासमाददता प्रोक्तं यत् भारतं तैः सह सस्कन्धं सन्तुष्टते। उत्तराखण्डस्य हिमस्खलन प्राकृतापदि प्रायश्चतुस्त्रिंशत् जनाः दिवङ्गताः, 70,000 विलुप्ताः।
एतत् प्राकृतिकं संकटिकं सम्मुखीकुर्वतां जनानां संरक्षणाय केन्द्र राज्य प्रशासनयोर्नैकानि संघटनानि सन्ति कार्यपराणि। प्रशासनेन ख्यापितः ट्विटर सहितेभ्यः सर्वेभ्यः सामाजिकानुतन्त्र संस्थात्रेभ्यः सन्देशः। तत्रोक्तं भारतीय नियमानां सम्मानम् अवश्यमेव विधातव्यम् इति। राज्यसभायां सूचना प्रसारण मंत्री उक्तवान् यत् स्वस्थ लोकतन्त्रे समालोचनाधिकारः, किन्तु भारतीय संप्रभुतां विरुध्य कस्यचिदपि आचरणं न सह्यम्। संयुक्त राज्य अमेरिकीय राष्ट्रपतिः जो बाइडेन इत्यसौ म्यांमारस्य सैन्य शासनं विरुध्य नव प्रतिबन्धान् आदिशत्। आंग सान सूची, राष्ट्रपति विन इत्येतौ समेत्य अन्य नेतृन् कार्यकर्तॄन् निगडिताश्च सद्य एव परित्यक्तुम् आहुताः म्यांमारसेनाः। मौनी अमावस्यावसरे प्रयागराजं, हरिद्वारं, वाराणसीं समेत्य देशस्य पवित्र नदी सरोवरेषु विशेष स्नानस्य आयोजनं विहितम्। लक्षाधिक संख्यायां श्रद्धालवः स्नानदान पुण्यकृत्यानि समाचरितवन्तः। 50तमे अन्ताराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवे रॉटरडैम इत्यस्मिन् चलचित्रकार विनोद राज पीएस द्वारा निर्देशितेन भारतीय चलचित्रेण पेबल्स इत्यनेन सर्वश्रेष्ठ चलचित्रस्य टाइगर अवार्ड रूपः पुरस्कारः विजितः। तमिल भाषायाः चलचित्रमिदं मद्यप तिरस्कृतस्य पत्युः कथा अस्ति, यस्य पत्नी तं विहाय गता। एतदनन्तरम् असौ स्वयं स्वयुवपुत्रेण तद्गवेषणाय प्रत्यावर्तनाय च तत्परो भवति। हेमलते, विश्वस्मिन् विश्वे सर्वविदितमेव यद् भारतात् बहिरपि भारतीयं संस्कृतितत्त्वं विद्यते सम्प्रसृतम् इति। कथं नहि सुदूर दक्षिण एशिया महाद्वीपीयं क्षेत्रमेव निभालयतु। दर्शकाः तत्र इंडोनेशिया देशे तु भारतीयम् अनारतं संस्कृति सम्प्रसारं कश्चिदपि शक्नोति संवीक्षितुम्। तर्हि अद्य पुनरपि वार्तावली वृत्तं पुरस्कुर्मः बृहत्तरं भारतीयं परिदृश्यं पुनराकलयितुम्। एशिया क्षेत्रवर्तिषु नयनरम्य द्वीपेषु दैदीप्यमान मणिरिव विभाति बाली द्वीपः। इंडोनेशिया देशे जावा द्वीपकल्पस्य पूर्वस्याम् अवस्थितोऽयं बाली द्वीपः अति प्राचीनः प्रख्याप्यते। कथ्यते यत् ख्रीस्तकालगणनायां 400+ वर्षपूर्वम् इंडोनेशिया देशे मजापहितम् इत्याख्यं हिन्दू साम्राज्यम् अधिष्ठितमासीत्। बाली द्वीपे च यत्र तत्र सर्वत्र अद्यापि हिन्दू संस्कृतिः संस्कृतभाषा च अनुस्यूते इव लक्ष्येते। बाली द्वीपभूमौ पदन्यासानुपदमेव भीमघटोत्कचयोः विशालाकृति प्रतिमे ओम स्वस्तिः अस्तु इति मंगलवचोभिः अभ्यागतानां स्वागताय कटिबद्धे इव दृष्टिपथम् आयातः। लोकनामानि उतवा स्थानिक विपणिनामानि सर्वत्र संस्कृतमेव विराजते। लोककला भवेत् अथवा संगीतकला, सकलमपि भारतीय संस्कृत्या मुद्रांकितमिव प्रतिभाति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। बाली भूमौ अवस्थितेषु नाना मंदिरेषु बैसाखी, तीर्थगंगा, रामबुतान सिवी, तान्हालोट, उलुवाटु, गुहालावा, गुहा गजादिकानि अन्यतमानि। प्रत्येकमपि मन्दिरं कनिष्ठ मध्यमोच्चेति भागत्रयम् अधिकुरुते। तत्र च सर्वत्र ब्रह्म विष्णु महेशानां देवालयाः विद्यन्ते। तथापि बाली संस्कृतेः मान्यतानुसारं तु निर्गुण निराकार ब्रह्म एव परमम्। अत्र तावत् प्रतिगेहं, प्रतिविश्रामगृहं, प्रतिचत्वरं चापि मन्दिराणाम् अवस्थितिः। तत्तत् स्थलेषु च भक्तिभावपुरस्सरं मन्त्रोच्चार समेतं पूजार्चनं विदधतां श्रद्धालूनां समवायाः सततं परिलक्ष्यन्ते। एवमेव मन्दिरपरिसरेषु समायोज्यमानाः रामायण महाभारताधृताः नृत्यकार्यक्रमाः अपि बाली संस्कृतेः वैशिष्ट्यपरिचायकाः। निखिल विश्वाच्च तत्र समागच्छन्तः पर्यटकाः एभिः अनुपमानन्दरसमासेवन्ते।
भारतदेशात् सुदूरवर्तिनि बालीद्वीपे भारतीयत्वस्य इयं तेजस्विनी अनुभूतिः नूनं भारतीयसंस्कृतेः चिरन्तनस्वरूपस्य अस्याः च अक्षुण्णप्रभावस्यैव विशदप्रमाणरूपा इति मे मतम्। वार्तावलीपक्षतः अहं सत्यप्रिया, इंडोनेशिया देशस्य बालीतः। शोभनम्। प्रियाः दर्शकाः, भवन्तस्तु जानन्त्येव यदस्मिन् कार्यक्रमे कृतभूरि परिश्रमैः विविधविषयसिद्धहस्तैः सह संसाधितः साक्षात्कारोऽपि सम्प्रदर्श्यते इति। आङ्ग्लभाषा प्रवीणाय अथ भारतीय संस्कृति समुन्नायकाय अत्र भवते प्रोफेसर मकरन्दपराञ्जपेवर्याय नमोस्तु। नमो नमः। महोदय, मम प्रथमः प्रश्नः वर्तते यत् एकत्र तु भवान् आङ्ग्लभाषा प्रवीणः, अपरत्र भारतीय संस्कृति समुन्नायकोऽपि, तस्मात् भवन्तम् अतिरिच्य कः सम्यक्तया उत्तरितुं शक्नुयात् यत् आधुनिको युवा अथवा युववंशक्रमः यः वर्तते असौ प्राचीनां भारतीय गौरवमयीं संस्कृतिम् अनुकुर्यात्? ध्यान रखते हैं हर खड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। अथवा पाश्चात्यं यत् वैभवं वर्तते तत्र गच्छेत्। अहं संस्कृतेन सम्भाषितुम् इच्छामि, परन्तु इदानीं सक्षमः नास्मि। तो शायद किसी दिन ये हमारा वार्तालाप जो है संस्कृत में भी हो पाएगा, ऐसी मेरी इच्छा है। तो सवाल तो आपका बहुत सटीक है। आजकल का जो संदर्भ है उसमें आकर्षण हमेशा पश्चिम की तरफ होता है, लेकिन इसमें हमको ये याद रखना है कि जो संस्कृति है और संस्कार जो होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। तो हमें पता नहीं चलता कि भीतर क्या है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है कि जब भारतीय जो हमारी संस्कृति है या हमारी सभ्यता है दोबारा विकसित होगी, तब ये सब सवालों का जवाब अपने आप आपको समाज में दिखेगा। अभी फ़िलहाल कुछ देर के लिए हमें लगेगा कि हम उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस हमारी जो सभ्यता है और विचार है उसमें इतनी शक्ति है कि दुनिया यहाँ झुकेगी, इस तरफ उसका दुनिया का रुझान होगा, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें हैं जिसको दुनिया की तलाश है। डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड इति इदं वर्तते भवदीयं तत्र विशिष्टं प्रशंसनीयं कार्यं। साधारणी मम इयं जिज्ञासा यत् वस्तुतः केन माध्यमेन सम्भवति तावत् तत्र औपनिवेशिकविरही भावः यः वर्तते तस्य पूर्तिः कथं संभवेत्? सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने आप को आत्मबोध होना चाहिए। तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो वो रास्ता सुलभ करना चाहिए। और दूसरी चीज़, डीकोलोनाइजेशन न कह के स्वराज की बात करें, क्योंकि ये जो शब्द ही गलत है, वो उपनिवेश से ही जुड़ा है ना। वो उसको डीकपल करना पड़ेगा, है ना। फिर ही हम, क्योंकि स्वराज में जो अदर होता है, जो दूसरा है, उससे हम उतना कंसर्न नहीं होते। हम अपने आप को पहचानने की दशा में और अग्रसर हों तो अपने आप हम ये जो प्रभाव है जिसके तले हम दबे हैं और महसूस करते हैं वो कम होता जाएगा। जी। डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड इत्ययं यः विचारः वर्तते, अर्थात औपनिवेशिकता विरही भारतीय मानसम् अथवा औपनिवेशिकता विरही मानसम् इति समग्रतया यदि पश्यामश्चेत् तर्हि तत्र संस्कृतमपि उपकारकं भवितुम् अर्हम्। अवश्य होगा, संस्कृत का तो उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि अगर हम आत्मबोध की दिशा में जाएंगे और स्व
की खोज में जाएंगे, अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे, तो इतने सारे जो ग्रंथ हैं उनमें क्या लिखा है वो तो कम से कम हमें जानना पड़ेगा। और जो संस्कृत है उसका निचोड़ हर हिंदुस्तानी भाषा में है। ऐसी कोई भाषा ही नहीं है जिसमें संस्कृत का प्रभाव न हो, उसके शब्द न हो या उसके विचार न हो। मोनोलिंग्वलिज्म की तरफ न जाएं। हम बहुभाषी तो है ही, तो बहुवचन के पक्ष में मैं हूँ, तो उसमें संस्कृत के साथ साथ हम अंग्रेजी को भी लाना चाहिए या आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि हमको लगता है कि अंग्रेजी हटा के हमारा विकास होगा, प्रगति होगी, ये नहीं हो सकता। इंडिक स्टडीज़ भवति, इंडोलॉजी इति भवति, एतेषां शब्दानां वस्तुतः यदा प्रयोगं वयं कुर्मः तदानीम् औपनिवेशिकता एव अस्माकं तत्र ध्येयं भवति इति प्रतिभाति। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर ऐसा है कि अभी तो हमको ये देखना है कि हमारे बारे में उन लोगों ने क्या लिखा और सोचा है। तो इंडोलॉजी अगर आपको पसंद नहीं है तो दूसरी परिभाषा का आपको आविष्कार करना पड़ेगा, और वो ज़रूरी भी है। जैसे सुक्तनकर ने महाभारत की क्रिटिकल एडिशन निकाली, उसके बाद उस तरह का काम ही नहीं हुआ है, बहुत कम काम हो रहा है। और ये मतलब अचरज की बात है कि वहाँ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं जो हम यहाँ कर नहीं पाते, तो हमें वो गैप कम करनी है। जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा था, किस ऑफ द योगिनी, बहुत कंट्रोवर्शियल बुक है। मतलब उसके बारे में लोगों ने, एक डेविड गॉर्डन वाइट है जो यहाँ पढ़ाते हैं यूसी सेंटा बारबरा में, लेकिन मतलब कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि उन्होंने कुछ बातें कही हैं भारत के तंत्र शास्त्र के बारे में, तंत्र प्रयोग के बारे में, कि तंत्र क्या होता था, जो कभी कभी बुरी लगती है और स्कैंडलस लगती है। लेकिन उन्होंने जिस तरह का शोध कार्य किया है वो शायद कोई कर नहीं पाएगा भारत में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा गैप है, कॉम्पिटेंस डेफिसिट कहता हूँ मैं अंग्रेज़ी में। तो हम इसको ज़्यादा आइडियोलॉजाइज न करें। मतलब हम हर चीज़ को आजकल क्या कर रहे हैं कि आइडियोलॉजी यानी विचारधारा बाय द वे बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन आइडियोलॉजी का एक मतलब ये है कि फॉल्स कॉन्शियसनेस। मार्क्स ने कहा था आइडियोलॉजी माने फॉल्स कॉन्शियसनेस। तो जब हम कहते हैं कि हर चीज़ को हम आइडियोलॉजाइज करते हैं, इसका ये मतलब है हम हर चीज़ को पोलिटिसाइज कर रहे हैं। हम उसको री इंटेलेक्चुअलाइज करने की हमको ज़रूरत है कि गहराई में जाके समझें चीज़ों को, वो हम नहीं कर पाते। और आजकल हमारा जो विवाद है वो एक बहुत ही क्षुल्लक और क्षुद्र किस्म का संवाद हो रहा है, और संवाद भी नहीं है, वितंड ही है। हाँ, लेकिन बहुत गहराई में जाके अपनी परंपरा को समझने की आवश्यकता है, और फिर दूसरों को भी समझने की आवश्यकता है। तो आत्मबोध की भी ज़रूरत है और शत्रुबोध की भी ज़रूरत है। हमारे में दोनों का आभास है या कमी है, ये हमारी विडंबना है। जी, आंग्ल भाषा महत्वपूर्णा, परं भारतीयाः अन्याः याः भाषाः वर्तन्ते ताः इदानीं तथा मुख्याः न वर्तन्ते। किमत्र कारणम्? इसमें एक बार प्रश्न पूछा गया था वीएस नायपॉल को। तो वो एक ओरिजिनली हिंदी भाषा के रीजन से आते हैं, यूपी के आते हैं। फिर वो तो सब हिंदी लेखक उनको मिले और कहने लगे कि भाई हमारे यहाँ हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन नहीं मिलता। तो वो उन्होंने उनको कहा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, जिस देश में 100 करोड़ लोग हिंदी जानते हो, वहाँ एक किताब की 1000 कॉपीज़ भी न, प्रतियाँ भी न बिकें, तो उसमें आप लोगों को सोचना है। आप अंग्रेज़ी के विरुद्ध खड़े हो जाते झंडा लेके। आप अपना मार्केट बनाइए, अपना पब्लिशिंग बनाइए, अपने आप को सक्षम कीजिए। लेकिन ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोई भी भाषा आजकल लोगों को अच्छी नहीं आती, और इससे एक एपिस्टेमिक क्राइसिस है। हमको कंसेप्चुअल मस्कुलैरिटी की ज़रूरत है। रशिया, चीन, जर्मनी, जापान आदि राष्ट्राणि सत्यपि वैविध्यान्वये वस्तुतः स्वस्याम् एव भाषायां सर्वत्र प्रयोगं विदधति, सर्वत्र व्यवहरन्ति। तत्र न कथयन्ति यत् आंग्लं वस्तुतः वर्तते वैश्वीकृता भाषा। आपने जो जो उदाहरण दिए हैं वो हमारे से बहुत अलग है। रशिया, चीन, जापान, ये इनका कॉलोनाइजेशन नहीं हुआ सही तरीके से। आप देखिए, हमारी दुर्दशा 800 साल पुरानी है। आप तो रशिया वगैरह से कंपैरिजन नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ बहुत भाषाएं चली हैं भारत में। तो हम फारसी में भी हम इतने निपुण हो गए हैं कि ईरान से ज़्यादा हमने फारसी लिटरेचर प्रोड्यूस किया है। तो यही हमारी खासियत है, हम जिस चीज़ को अपनाते हैं उसमें अधिक अच्छा हो जाते हैं। तो इसलिए
रशिया, चीन, जर्मनी अथवा जापान, थाईलैंड से भी हमारी कंपैरिजन नहीं हो सकती। ये तो एकदम अनोखा हमारा जो एक्सपीरियंस है। कुछ अफ्रीकन देश ऐसे हैं और कुछ साउथ अमेरिकन देश हैं जहाँ पे अपनी भाषा ही नहीं है। आप साउथ अमेरिका जाइए, केचुआ या एक दो भाषाओं को छोड़ के सारी भाषाएं नष्ट हो गई। सिर्फ पोर्चुगीज चलती है ब्राज़ील में, और बाकी पूरे साउथ अमेरिका में स्पेनिश चलती है जो यूरोपियन भाषा है। उससे तो हम अच्छे हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो हम कुछ बीच में हैं। ये लोग हमारे आगे हैं, अपनी भाषा को रखे हैं, और कुछ लोग तो पूरी भाषाएं गंवा चुके हैं, कुछ नहीं बचा, अवशेष नहीं बचे। हम बीच में हैं। संस्कृत संस्कृत्यनुरागिणस्तु वयं राष्ट्रशब्देन परिचिताः, चिरात् परिचिताः। परं राष्ट्रवाद शब्दः, अयं राष्ट्रवाद इत्ययं यः शब्दः सः आधुनिकः। तस्य मूलमपि क्व वर्तते इत्ययमपि मम प्रश्नः। अथ वैश्वीकरणस्य युगे अथवा संयोजनात्मके परिवेशे राष्ट्रवादस्य इदानीमपि तथा औचित्यं वर्तते वा? देखिए, ये मैं कहना चाहूँगा कि भारत का बहुत प्राचीन इतिहास है। इसमें लगभग 55% भारत में बड़े साम्राज्य हुए हैं, है ना, और 45% या उल्टा कहिए 45% बड़े साम्राज्य हुए हैं और 55% छोटे छोटे साम्राज्य हैं। साम्राज्य नहीं कह सकते, छोटे छोटे राज्य, रियासत। तो इन दोनों का एक डायलेक्टिकल चला था हिंदुस्तान में, भारत में, ठीक है। तो आज जो चीज़ हम कहते हैं राष्ट्रवाद, इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये जो इंडियन स्टेट है, आज का जो स्टेट है, इससे बड़ा स्टेट हुआ करता था। अकबर का स्टेट इससे बड़ा था, औरंगजेब का इससे बड़ा था, मौर्यास का इससे बड़ा था, गुप्तास का इससे बड़ा था। लेकिन बाकी सारे स्टेट इससे छोटे रहे हैं ज़्यादातर। तो ये भारतीय स्टेट एक बहुत ही, मैं तो कहूँगा, एक चमत्कार है। इसको बचाने के लिए राष्ट्रवाद की आवश्यकता है। तो शब्द कोई भी आप अपनाएं तो एकता कैसे बनी रहेगी जहाँ पे इतनी विविधता है? तो ये राष्ट्रवाद एक ही चीज़ है जिससे हम एकता की ओर जा सकते हैं। और ये जो मॉडर्न नेशनलिज्म है, मॉडर्न जो है, वो तो मतलब वेस्ट में, वेस्टफेलिया के बाद ही 200 साल भी पुराना नहीं है, ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट नेशन आप कह सकते हैं अमेरिका है, 1776 मॉडर्न नेशन। उसके पहले तो सारे साम्राज्य ही थे। तो अभी राष्ट्रवाद कह सकते हैं ग्लोबलाइज संदर्भ में इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अभी चलेगा और हमारे देश में तो उसकी बहुत ज़रूरत है। भवदीया द्वितीय शैली संवाहिकया वाचा वस्तुतः अस्मदीयदर्शकाः अनुगृहीताः भवेयुः इति समाकलय्य अत्र भवते अहं धन्यवादम् अभ्यर्पयामि। धन्यवादः। अधुना तु चित्तं संगीते एव परिप्लावयतु, यतः गीतानुवाद स्पर्धायाः अपि परिणामख्यापकोऽयमस्ति दिवसः। अयि संगीत श्रवणोन्मुखाः दर्शकाः तुम जो मिल गए हो इत्येतस्य हिंदी गीतस्य यथोचितम् अनुवादं विधाय गीतानुवाद स्पर्धकेषु नवीनोऽस्ति चितः विजेता गाजियाबादतः यतीन्द्र कुमार शर्मा। यथापेक्षं संशोधितं गीतानुवादम् अद्य पुनर्गायति स्वीय मधुर स्वरेण हजारीबागतः अंकितः सिन्हाः। त्वं यदाप्तासि प्रतिभाति तदेदं यजगत् अधिगतम् यजगत् अधिगतम् भ्रान्तिपथिकाया एकस्मै यात्रिदलम् अधिगतम् त्वं यदाप्तासि प्रतिभाति तदेदं यजगत् अधिगतम् यजगत् अधिगतम्।
उपविशन दूरमतः पश्यनया हि रोषम् उपविशन दूरमतः पश्यनया हि रोषम् भाग्येन दिग्तासि सम्मील्य हीन दूरे भाग्येन दिग्तासि सम्मील्य हीन दूरे मम कोऽस्ति दोषः भवतीदमपि यत्कदाचिद्भूमित संयुतम् आकाशम् यज्जगदधिगतम् साधु सुमधुरम् इदमपि दर्शकाः इदानीं नवं स्पर्धागीतं प्रख्यापयामो वयम् अधिकाधिकानुवाद प्रेषणस्य विनिवेदनेन सहैव। बिजली से चमके ऐसे में बड़ा मोहे गरबा लगा ले। सहृदयाः वीक्षकाः साम्प्रतं सम्प्राप्तः भवतां प्रतिक्रियायाः सम्प्रेषणविषयकः घोषणाकालः। वार्तावली विषये भवन्तः अस्मभ्यं निज सन्देशान् सम्प्रेष्य नूनं सम्प्रेरयन्ति। एवमेव सम्प्रेरयन्तः सदैव अस्माभिः सह सन्तिष्ठन्ताम् इति विनिवेद्य अधुना अस्य अङ्कस्य संघोषयामः वयं समापनम्। अग्रिमे सप्ताहे पुनरागम्य प्रस्तोष्यामः अभिनवाङ्कं पुनर्नवम्। तावत् नमो नमः। अन्यमनस्कत्वमपि अहमपि च कान्तिहीन अन्यमनस्कत्वमपि अहमपि च कान्तिहीन अज्ञातं युगमासि कोऽप्यासि नात्मना अज्ञातं युगमासि कोऽप्यासि नात्मना हृदयाय यश्च मिलिता आश्रयस्तव नवजीवनस्य कस्य लाञ्छनम् अधिगतम् त्वं यदाप्यासि प्रतिभाति तदेदं यजगदधिगतम् भ्रान्तिपथिकाया एकस्मिन् याति दलम् अधिगतम् त्वं यदाप्यासि प्रतिभाति तदेदं यजगदधिगतम् यजगदधिगतम् यजगद